द्वेष भाव निवारण का एक अन्य उपाय इसको हम प्रतिपक्ष भावना के रूप में देख सकते हैं। यदि द्वेष भाव बना रहा तो ईश्वर से मित्रता नहीं होगी। ईश्वर से मित्रता करने के लिए या ईश्वर से मित्रता बनाने के लिए हमें ईश्वर जैसा स्वभाव बनाना पड़ेगा। व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर दिया है, समान व्यसनेषु मैत्री, अर्थात जिनके गुण कर्म स्वभाव समान होते हैं उनमें मित्रता होती है। ईश्वर सदा सबका हित चाहता है, हर समय संकेत करता रहता है। संकेत भय, लज्जा, शंका आदि के रूप में। जीवात्मा ईश्वर की नहीं मानते, फिर भी परमेश्वर संकेत करता ही रहता है, हटता नहीं है, सबके प्रति प्रीति भाव से युक्त रहता है। परंतु हम क्या करते हैं? मनुष्य जब ईश्वर की नहीं मानते तो ईश्वर द्वेष नहीं करता, फिर भी वो संकेत करता रहता है। हम जब कोई व्यक्ति हमारी नहीं मानता तो उससे हम द्वेष कर देते हैं, फिर उसको समझाना भी छोड़ देते हैं। तो ये जो स्वभाव है ये ईश्वर से विरुद्ध है। और यदि हमारा स्वभाव ईश्वर से विरुद्ध रहा, सबके प्रति निरंतर हित की भावना नहीं रही, तो ईश्वर से मित्रता नहीं होगी। और मित्रता ना होने पर जो सहायता मित्रता होने से मिलती है वो सहायता ईश्वर से मित्र के रूप में नहीं मिलेगी। आपने एक वाक्य सुना होगा, वो महर्षि दयानंद जी के वचनों के आधार पर ही है कि ईश्वर की कृपा और सहायता से कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। तो मित्रता ना होने पर हमें ईश्वर की सहायता नहीं मिलेगी, और सहायता ना मिलने पर सरल कार्य करना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिपक्ष विचार करके द्वेष भाव को हटाने का उपाय करना चाहिए। दूसरा विचार, द्वेष भाव त्याग से ही, पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी बताते हैं कि द्वेष भाव त्याग से ही योग मार्ग में प्रवेश होता है। यह प्रारंभिक अनिवार्यता है। यदि द्वेष भाव बना रहेगा तो योग में प्रवेश नहीं होगा। परंतु साथ साथ में
अन्य उपाय भी करने चाहिए। जो व्यक्ति इन विचारों के माध्यम से प्रतिपक्ष भावना कर रहा है, उसको व्यवहार काल में भी अपना खान पान, आहार विहार शुद्ध रखना चाहिए, संयमित जीवन होना चाहिए। ऐसा यदि रहेगा तो इन विचारों का प्रभाव पड़ेगा। और यदि उसका खान पान, आहार विहार शुद्ध नहीं है व्यवहार काल में, तो वो कितनी प्रतिपक्ष भावना करता रहे, उस प्रतिपक्ष भावना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिपक्ष भावना का प्रभाव पड़ने के लिए अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए। तो उस काल में, कम से कम जिस काल में व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना कर रहा है, उस काल में तो अपने अंतःकरण को शुद्ध रखे ही, साथ साथ व्यवहार काल में भी वो दूसरे जो योग के अंग हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि, उनका भी पूरी शक्ति से पालन करेगा तो उसको शीघ्र सफलता मिलेगी। द्वेष भाव के विषय में तत्व ज्ञान होगा, उसकी हानियाँ समझ में आएगी और वो अहिंसा धर्म का पालन करने में सक्षम, समर्थ होगा।